दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन डिनर के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वाले बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब सभी मेहमानों को भारत की प्राचीनतम शैक्षणिक विरासत नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित करवाया। ऐसा क्या था नालंदा विश्वविद्यालय के इस पोस्टर में कि ऐसी कौन सी खास बात थी नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर में, और ऐसा जानने और बताने लायक क्या था नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष वाली तस्वीर में कि राष्ट्रपति के डिनर में आमंत्रित हर विदेशी मेहमान उसके बारे में जानने के लिए बेकरार रहा और खुद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हर मेहमान को नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते नजर आए। आखिर पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित कराने का फैसला क्यों लिया? ये सवाल हर किसी के मन में उठा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हो या फिर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, हर किसी ने उस तस्वीर के बारे में जानना चाहा और जानने के बाद हर कोई हैरान भी हुआ। हैरान इस बात की कि प्राचीन भारत शैक्षणिक रूप से कितना समृद्ध था। आश्चर्य इस बात का कि जिस युग में दुनिया लेखनी का कखरा सीख रही थी, उस वक्त में भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा था और दुनिया भर के छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों का अध्ययन करा रहा था। भारत का ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है जो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी सोच, इसी भावना और इसी इरादे के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर यहाँ लगाई गई, क्योंकि प्राचीन भारत की ये शैक्षणिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी और भारत दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच के लिए G20 की अगुवाई कर रहा भारत वाकई में इस सोच के साथ सदियों से जीता चला रहा है। और आज G20 सम्मेलन के दूसरे दिन 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बैठक शुरू होने से पहले सभी विदेशी नेता राजघाट पहुंच जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। और फिर इसके बाद सभी नेता भारत मंडपम वापस लौटेंगे, जहां वो G20 की यादगार बैठक के रूप में वृक्षारोपण भी करने वाले हैं। इसके बाद सभी नेता तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगे। तीसरे सत्र की थीम वन फ्यूचर रखी गई है। तीसरे सत्र के साथ ही G20 सम्मेलन का समापन हो जाएगा और सभी विदेशी मेहमान अपने अपने देश को लौटने लगेंगे। लेकिन कई देशों के नेता भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए यहाँ रुकेंगे, जिनके साथ पीएम मोदी बारी बारी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और इसी दौरान उन देशों के साथ कई अहम समझौते भी किए जा सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद है। इस दौरान मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही कर दिए गए थे। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इसमें सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई देगी। आपको ऋषि सुनक का काफिला दिखाई देगा, क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम था, इसीलिए अक्षरधाम मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब यहां हिंदुस्तान पहुंचे तो उनकी तरफ से पहली इच्छा यही जाहिर की गई कि वो अक्षरधाम मंदिर जाना चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार वो ये गर्व से कह चुके हैं कि मैं गर्व से कहता हूं, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं हिंदू हूं। वो कई बार इससे पहले भी मंदिर में जा चुके हैं, गौ पूजा कर चुके हैं और एक बार फिर से आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन डिनर के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वाले बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब सभी मेहमानों को
भारत की प्राचीनतम शैक्षणिक विरासत नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित करवाया। ऐसा क्या था नालंदा विश्वविद्यालय के इस पोस्टर में कि ऐसी कौन सी खास बात थी नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर में, और ऐसा जानने और बताने लायक क्या था नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष वाली तस्वीर में कि राष्ट्रपति के डिनर में आमंत्रित हर विदेशी मेहमान उसके बारे में जानने के लिए बेकरार रहा और खुद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हर मेहमान को नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते नजर आए। आखिर पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित कराने का फैसला क्यों लिया, ये सवाल हर किसी के मन में उठा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हो या फिर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, हर किसी ने उस तस्वीर के बारे में जानना चाहा और जानने के बाद हर कोई हैरान भी हुआ। हैरान इस बात की कि प्राचीन भारत शैक्षणिक रूप से कितना समृद्ध था। आश्चर्य इस बात का कि जिस युग में दुनिया लेखनी का कखरा सीख रही थी, उस वक्त में भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा था और दुनिया भर के छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों का अध्ययन करा रहा था। भारत का ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है जो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी सोच, इसी भावना और इसी इरादे के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर यहाँ लगाई गई, क्योंकि प्राचीन भारत की ये शैक्षणिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी और भारत दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच के लिए G20 की अगुवाई कर रहा भारत वाकई में इस सोच के साथ सदियों से जीता चला रहा है। और आज G20 सम्मेलन के दूसरे दिन 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बैठक शुरू होने से पहले सभी विदेशी नेता राजघाट पहुंच जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। और फिर इसके बाद सभी नेता भारत मंडपम वापस लौटेंगे, जहां वो G20 की यादगार बैठक के रूप में वृक्षारोपण भी करने वाले हैं। इसके बाद सभी नेता तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगे। तीसरे सत्र की थीम वन फ्यूचर रखी गई है। तीसरे सत्र के साथ ही G20 सम्मेलन का समापन हो जाएगा और सभी विदेशी मेहमान अपने अपने देश को लौटने लगेंगे। लेकिन कई देशों के नेता भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए यहां रुकेंगे, जिनके साथ पीएम मोदी बारी बारी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और इसी दौरान उन देशों के साथ कई अहम समझौते भी किए जा सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद है। इस दौरान मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही कर दिए गए थे। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इसमें सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई देगी। आपको ऋषि सुनक का काफिला दिखाई देगा, क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम था, इसीलिए अक्षरधाम मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब यहां हिंदुस्तान पहुंचे तो उनकी तरफ से पहली इच्छा यही जाहिर की गई कि वो अक्षरधाम मंदिर जाना चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार वो ये गर्व से कह चुके हैं कि मैं गर्व से कहता हूं, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं हिंदू हूं। वो कई बार इससे पहले भी मंदिर में जा चुके हैं, गौ पूजा कर चुके हैं और एक बार फिर से आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक।